नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। यह बहुत ही शुद्ध, पवित्र और पावन दिन होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दोस्तों शास्त्र के मुताबिक भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अंतिम आशीर्वाद माना जाता है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो इससे आपको और किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा देवी देवता गंधर्व किन्नर मानव कोई भी ऐसा नहीं है जो भोलेनाथ से अलग है, जो शिव जी के कृपा के बिना पनप रहा हो। यह बिल्कुल ही असंभव है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उस व्यक्ति का जीवन देखते ही देखते बदल जाता है। हर प्राणी के अंदर भगवान भोलेनाथ मौजूद रहते हैं। दोस्तों भगवान शिव को अलग अलग तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं। भारत देश में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए भारत में आप देखना ज्यादातर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का मंदिर ही आपको देखने को मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई एरिया हो जहां पर आपको भगवान भोलेनाथ या फिर हनुमान जी का मंदिर ना मिला हो। हनुमान जी को कलयुग के हाजिर हुजूरे देव के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनका मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएगा। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों शिवालय भी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से भगवान बजरंगबली अलग अलग रूप में अवतरित होकर के अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके समय समय पर इस धरातल पर आते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी अलग अलग रूप में जाना जाता है। दोस्तों में भगवान शिव को बड़ा ही दयावान भगवान माना जाता है। तुरंत ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य और देवता के अलावा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दानव भी तपस्या करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन वह पावन दिन होता है जिस दिन कोई भी प्राणी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकता है। इसलिए इस दिन आपको अवश्य ही किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप शिवालय जाते हैं और आपके पास किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मौजूद नहीं है या फिर आप कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आपको गंगाजल मिश्रित जल शिवालय में अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही अगर आपको कोई स्पेशल फल चाहिए, यानी कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वह दरबदर भटकते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आज के दिन आपको बेल का फल भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। बेल के फल पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है और भगवान शिव को अर्पित करना है। आप देखेंगे कुछ ही समय पश्चात आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सर्वश्रेष्ठ और उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ का व्रत करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। अगर आप इस दिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाहे मनोकामना की पूर्ति करते हैं। दोस्तों हर बार की तरह ही यह
महाशिवरात्रि का दिन पावन और मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। अगर पंचांग के आधार पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर आप प्रदोष व्रत भी रखते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी, वह 18 फरवरी की रात 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में 19 फरवरी को भी आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अर्चना 4 पहर में की जाती है। प्रथम पहर की पूजा 18 फरवरी की शाम 6:40 से रात 9:46 के बीच कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, द्वितीय पहर की पूजा 9:46 से 12:52 तक कर सकते हैं। वहीं तृतीय पहर की पूजा 19 फरवरी की रात 12:52 से लेकर के 3:59 तक कर सकते हैं, जबकि चतुर्थ प्रहर की पूजा 19 फरवरी की सुबह 3:59 से सुबह 7:05 के मध्य आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ग्रहों की चाल भी कुछ इस प्रकार से योगों का निर्माण कर रहे हैं कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर राहु केतु की कृपा कलयुग में किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती। अचानक ही राहु फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। राहु और केतु को आकस्मिकताओं का कारक ग्रह कहा जाता है। अगर आपको राहु और केतु शुभ फल प्रदान करते हैं तो अचानक ही आपको जबरदस्त धन प्रदान कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर राहु केतु कमजोर होते हैं तो अचानक ही आपको धराशायी कर देते हैं। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो की ही जाती है। साथ में दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कुछ उपाय शिवालय में जाकर के करते हैं तो इससे राहु और केतु तुरंत प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं तो पूरी जिंदगी नोटों में खेलते हुए नजर आएंगे। तो करना क्या है आपको? तो दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको अपने शरीर पर चंदन का इत्र छिड़कना है। आज के दिन किसी शिवालय में जाकर चंदन का इत्र वहां छिड़काव करें। इत्र की जो बोतल है वह शिवालय में चुपचाप जाकर रख दीजिए। दोस्तों, नंबर 4 राहु का अंक माना जाता है, तो ऐसे में आपको चंदन की खुशबू वाला 4 अगरबत्ती लेना है। ओम रम राहवे नमः इस मंत्र को 4 बार बोलना है। उसके बाद आपको ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को 4 बार बोलना है और उन चारों अगरबत्ती को आपको लगा देना है। दोस्तों, इससे राहु की जबरदस्त कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। आज आप जितना ही ज्यादा व्यक्ति के ऊपर चंदन का इत्र क्षण करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर राहु की कृपा होने लगेगी और धन बहाने मार मार कर आपके पास आने लगेगा। इस दिन आपको चंदन का पौधा अपने घर लाकर के उत्तर दिशा में उसे लगाना है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन चंदन के पौधे का दान करेंगे तो कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। चंदन की जड़ घर लेकर आइए और उसे ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए और नीले धागे में लपेटकर अपने राइट हैंड पर बांध लीजिए। इससे भी आपके पास धन का ढेर लगने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।